क्यों आपका एसएल हिट हो जाता है इवन दो आपकी डेली बायस सही होती है? क्योंकि इसका राज छुपा है फेलियर और प्रोटेक्टेड स्विंग्स में। खाली डेली बायस पता होना इनफ नहीं है उस पर्टिकुलर डे को ट्रेड करने के लिए। तो चलो आप समझते हैं फेलियर और प्रोटेक्टेड स्विंग्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, फेलियर स्विंग हमारे क्या होते हैं? जब भी कोई एक ट्रेंड लाइन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, आप देखो ये वाला लो इस वाले लो को लेने के लिए फेल हो गया और एक ट्रेंड लाइन टाइप स्ट्रक्चर बन गया, तो ये हमारा फेलियर स्विंग हो गया। सिमिलरली बेयरिश एग्जांपल में आप देखोगे ये वाला जो हाई है बीच वाला, ये इस वाले हाई को लेने के लिए फेल हो गया, तो एक डाउन ट्रेंड लाइन बन गई, देख रहे हो आप? तो ये हमारा फेलियर स्विंग हो गया। सिमिलरली प्रोटेक्टेड स्विंग कौन से होते हैं? प्रोटेक्टेड स्विंग वो होते हैं कोई भी लिक्विडिटी स्टॉप रन जो होती है वो आपका एक प्रोटेक्टेड स्विंग की तरह एक्ट करती है। जैसे ये एक लो था, प्राइस आया इस लो को तोड़ दिया, अब ये पर्टिकुलर लो एक प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया। सिमिलरली बियरिश एग्जांपल में ये एक हाई था, ये वाला हाई आया इस हाई को ले लिया, तो अब ये हाई क्या बन गया? प्रोटेक्टेड स्विंग। ठीक है, तो अब आपको इसको कैसे ट्रेड करना है आप समझ लो। हमारी 13 फेब की बायस बेयरिश थी। कैसे बेयरिश थी? क्योंकि हमें पता है प्रीवियस डे लो जो कैंडल है, जो प्रीवियस डे है वो इस 11 तारीख के लो के नीचे क्लोज हो गया। अगर ये डेली बायस की स्ट्रेटेजी समझनी है कि इसको कैसे यूज करते हैं, तो जाके लेक्चर नंबर 4 चेकआउट करो ऑफ द ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, जिसके बारे में मैंने डेली बायस वीकली बायस दोनों के बारे में बात करी है। ठीक है, अब हमने डिटरमिन कर लिया स्ट्रैटेजी से कि हमारी ये बायस बियरिश है। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या बनता है? कोई भी 30 मिनट का हमें स्टॉप रन किस डायरेक्शन में देखनी है? बायस के ऑपोजिट। अगर हमारी बायस बेयरिश है तो हमें स्टॉप रन कौन सी देखनी है? बाय साइड स्टॉप रन, क्योंकि हम लोज को टारगेट करेंगे, राइट? तभी तो हमारी बायस बियरिश है। तो हमें क्या ढूंढना है? एक 30 मिनट का कोई भी हाई। 30 मिनट का एक स्विंग हाई है, प्राइस आया, प्राइस ने इसको लिया। ठीक है, नाउ प्राइस ने इस 30 मिनट हाई को लिया, अब ये 30 मिनट हाई क्या बन गया? मैंने आपको क्या बताया? कोई भी स्टॉप रन जो वैलिड होती है वो क्या बन जाता है? प्रोटेक्टेड स्विंग। प्रोटेक्टेड स्विंग का मतलब अब प्राइस इस हाई को दोबारा नहीं ट्रेड करेगा जब तक वो अपने लोज को रन आउट नहीं कर देता, नीचे की कोई स्टॉप रन या कोई लॉन्ग टर्म टारगेट को रीच नहीं कर जाता। ठीक है, अब हम सिंपली आएंगे 3 मिनट्स पर, जो कि हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है। अब जब आप 3 मिनट पे आओगे, आप देखोगे ये 3 मिनट ये हमारा पूरा प्रोटेक्टेड स्विंग का जोन है, जैसा कि आप देख रहे हो, राइट? ये लिक्विडिटी पूल है, हमने लिया और हम आए यहां पर, हमने सिंपली देखा 3 मिनट सीआईएसडी। सीआईएसडी क्या होता है? कोई भी अप क्लोज कैंडल अपसाइड रन में जो लास्ट अप क्लोज कैंडल होती है उसके नीचे जो भी क्लोजर आ जाए वो हमारी सीआईएसडी हो जाती है। ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। आप देखोगे ये अप क्लोज कैंडल है। ठीक है, ये लास्ट अप क्लोज कैंडल है कब? बिफोर दिस बाय साइड रन। ये बाय साइड रन हो गई, इसमें लास्ट अप क्लोज कैंडल कौन सी है? सबसे ऊंची ये है। एज सून एज प्राइस इसके नीचे क्लोज होगा, ये क्या हुआ? डिलीवरी स्टेट चेंज हो गई। अब ये ग्रीन कैंडल कैसे एक्ट करेगी? एज अ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जैसे ही इस पर्टिकुलर कैंडल पे, ये वाली कैंडल आप देख रहे हो, जैसे ही इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमने इसको नीचे से क्लोज करा, ये क्या बन गया हमारे लिए? एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब सारी की सारी जो भी अप क्लोज कैंडल होंगी वो कैसे एक्ट करेंगी? एज अ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो हम आए, अब प्राइस देखो आप, मैंने क्या बताया था? हमें हमेशा प्रोटेक्टेड स्विंग को एज अ स्टॉप रन देखना है और फेलियर स्विंग को हमेशा एज अ टारगेट देखना है। ये देखो ये फेलियर स्विंग है, ये ट्रेंड लाइन टाइप स्ट्रक्चर बन गया एक, राइट? ये देखो ये ट्रेंड लाइन टाइप स्ट्रक्चर बन गया। क्या होता है ये? ट्रेंड लाइन को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स जो है वो यहां पर ट्रेड करेंगे। कैसे? इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट समझ के, तो वो यहां पे बाय करते जाएंगे कॉन्स्टेंटली और अपने बाय ऑर्डर्स के उनके जो स्टॉप लॉस होंगे वो कहां प्लेस करेंगे? ट्रेंड लाइन के नीचे, यहां पर और यहां पर। क्यों? क्योंकि वो इसको सपोर्ट मान रहे हैं। तो अगर वो एक बाय ट्रेड लेंगे तो उनके बाय ऑर्डर का जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा वो एक सेल ऑर्डर होगा, राइट? तो एज सून एज आपने देखा होगा, जैसे ही हमने प्रोटेक्टेड स्विंग पे हमने एक स्टॉप रन ली, प्राइस ने आके इन फेलियर स्विंग्स को टेक आउट कर लिया। यहां पर हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, ये हमारा टॉप पर स्टॉप लॉस और हम टारगेट करेंगे इन लोज को। ठीक है, लुक हाउ फास्टली प्राइस रैन थ्रू दीज लोज, है ना? क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स जो है सेल ऑर्डर्स यहाँ पे रेस्ट कर रहे होंगे। सेल ऑर्डर्स रेस्ट कर रहे होंगे, तो जैसी प्राइस इन ऑर्डर्स के पास आया, टच करा, क्योंकि ये सेल ऑर्डर्स की भरमार यहाँ पे थी, बहुत तेज सेल ऑफ मिला प्राइस को। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें यह ध्यान रखना है कि बायस सिंपली पता होना इनफ नहीं है। अगर आपकी बायस बियरिश है तो आपको एक बाय साइड स्टॉप रन देखनी है पहले। क्यों? क्योंकि आप लोस को टारगेट कर रहे हो, आपकी बायस बियरिश है, आपकी बायस की ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक स्टॉप रन देखनी है। बियरिश बायस मतलब हम एक बाय साइड स्टॉप हंट के लिए देखेंगे। बाय साइड स्टॉप हंट आई, उसके बाद हम 3 मिनट्स की सीआईएसडी देखेंगे। इसके बारे में भी मैंने बात करी है, ये एंट्री पैटर्न आप लेक्चर नंबर 2 चेकआउट कर सकते हो ऑफ द ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज।
बायस की स्ट्रैटेजी के लिए लेक्चर नंबर 4 चेकआउट कर सकते हो, और फेलियर और प्रोटेक्टेड स्विंग्स को और डिटेल में समझना है तो लेक्चर नंबर 9 चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट सीरीज देखोगे तो आपको आईसीटी कॉन्सेप्ट्स का सारा सार मिल जाएगा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कुछ भी चार्ज नहीं है, सब मेरे चैनल पे फ्री में डला हुआ है। ठीक है। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हमें हमेशा अपना ट्रेड आइडिया फॉर्म करना है एक प्रोटेक्टेड स्विंग से। ठीक है। सिंपली जस्ट बिकॉज आपकी बायस बियरिश है, ये नहीं कि दिन खुला और आपने आके बियरिश ट्रेड कर लिया। अगर आप यहां कहीं पे शॉर्ट जाते जस्ट बिकॉज आपने ये मोमेंटम देखा बियरिश आने का, ठीक है, आप यहां पे सिंपली बियरिश जाते तो देखो मूव सस्टेन्ड नहीं थी और आपका स्टॉप हिट होता। एक सस्टेन्ड सेल साइड की मूव कब आई, जब प्राइस ने एक बाय साइड की स्टॉप रन ली, एक ये प्रोटेक्टेड स्विंग हाई फॉर्म करा, और ये जो फेलियर स्विंग बने थे जहां पे ऑर्डर्स की भरमार थी, जहां पे पहले ही लिक्विडिटी इंजीनियर हो चुकी थी, इनको टारगेट करा। ठीक है। तो ट्रेड आइडिया हमेशा फॉर्म किससे होगा, एक प्रोटेक्टेड स्विंग से, और हमें टारगेट हमेशा क्या करना है, इन फेलियर स्विंग्स को। क्यों? क्योंकि इन फेलियर स्विंग्स को ही रिटेल ट्रेडर्स और बाकी जो ट्रेडर्स जो ट्रेंड लाइन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं, वो यहां से लॉन्ग जाएंगे और उनके सेल ऑर्डर्स यहां पर बैठे हुए होंगे। ठीक है। इसीलिए आपने देखा जैसे ही प्राइस इन ऑर्डर्स के पास आया, लुक एट दिस। ठीक है। जैसे ही प्राइस इन ऑर्डर्स के पास आया, लुक कितना तेज सेल ऑफ आया प्राइस का, ये कितनी बड़ी कैंडल बनी, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ सेल साइड ऑर्डर्स विच वर प्रेजेंट हियर, और देखो कितनी सस्टेन्ड मूव आई। राइट। तो अगर कोई प्रोटेक्टेड स्विंग से आपका आइडिया फॉर्म है तो लुक हाउ सस्टेन्ड द मूव वाज, इवन अगले दिन तक कंटिन्यू हुई, और ये हम प्रेजेंट डे पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज द प्रेजेंट डे दैट वी आर ट्रेडिंग। तो मैं कोई चेरी पिक नहीं करता एग्जांपल, आई ऑलवेज यूज, इवन दो अगर आप ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में भी जाओगे आप देखोगे हमेशा मैं रीसेंट एग्जांपल यूज करता हूं। क्यों कर पाता हूं? बिकॉज दीज थिंग्स जो भी मैं आपको बता रहा हूं दे हैपन एवरी डे इन द मार्केट्स, एवरी डे। और सबसे बड़ी बात ही यही है, क्योंकि ये रिपीटेबल है नेचर में, तो आप इनको प्रोसेस को यूज करके एक मॉडल क्रिएट कर सकते हो और उसको रेगुलरली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो सिंपली बहुत सारे लोगों का एसएल तब भी हिट हो जाता है, वो कहते हैं हमारी बायस बहुत सही निकलती है, हमारा डेली पे एनालिसिस बहुत सही है, पर हमें कहाँ एंट्री करनी है, हमें एग्जैक्ट वो पॉइंट नहीं पता होता। ठीक है। हमारी बायस बियरिश है, हमें पता है पर्टिकुलर दिन पे मार्केट नीचे गिरेगी, पर हम एंट्री कहाँ ले प्रिसाइजली। आप यहां प्रिसाइजली एंट्री लोगे, आप आओगे सबसे पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, आप कोई भी स्विंग हाई पे एक स्टॉप रन देखोगे। जब वो स्टॉप रन हो जाएगी, जैसे ये स्टॉप रन हुई, ये हमारा प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया, और नीचे आपको देखना है कि जैसे जैसे प्राइस इसको प्रोटेक्टेड स्विंग बना रहा है, नीचे फेलियर स्विंग्स छोड़ता जा रहा है। क्यों? एक ट्रेंड लाइन टाइप स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये रिटेलर्स को इंड्यूस कर रहा है कि प्राइस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है ना, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहां पे बहुत सारे लोग देखो, ये पिन बार कैंडल बनी एक, है ना, ये पिन बार कैंडल बनी, और इससे प्राइस ने सपोर्ट लिया। बहुत सारे लोगों को लगा होगा जो ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हैं कि अब तो प्राइस फोड़ता हुआ ऊपर चला जाएगा, और थोड़ी सी मूव आई, बट कहां तक, एज सून एज प्राइस टुक आउट लिक्विडिटी फ्रॉम दिस 30 मिनट स्विंग हाई, लुक द सेल ऑफ केम, और ये सारे रिटेल ट्रेडर्स जो यहां पे ट्रेंड लाइन पे बाय जा रहे थे सारे शेक आउट हो गए, है ना। क्यों? आप देखो अगर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो रही है, यहां से ट्रेंड लाइन सपोर्ट हुई, तो ये लोग सारे कहां ट्रेड कर रहे थे, बाय साइड के लिए, जो रिटेल ट्रेडर्स थे हमारे, इस गैप को टारगेट करने के लिए। हमने देखा है ना कि 60-70% टाइम्स गैप फिल होता है, बस बट इस पर्टिकुलर टाइम गैप क्यों नहीं फिल हुआ? क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बायस बेयरिश थी, और हम एक हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल को अप्रोच कर रहे थे। एज सून एज प्राइस टुक दिस 30 मिनट स्विंग हाई, अब ये एक प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया। प्रोटेक्टेड स्विंग मतलब जब तक प्राइस अब कोई भी सेल साइड का टारगेट या कोई हायर टाइम फ्रेम सेल साइड का लेवल हिट नहीं करता है, तब तक ये स्विंग पे प्राइस दोबारा नहीं ट्रेड करेगा। दैट्स व्हाई यू सी व्हेन द अल्टीमेट सेल ऑफ केम, प्राइस यहां पे भी देखो कांस्टेंट पुश थी। ये आप देखो ट्रेंड लाइन से आपको अभी दिख जाएगा, पता लग जाएगा व्हाई रिटेल कॉन्सेप्ट्स यूजुअली फेल। ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहां पर भी आप देखो ट्रेंड लाइन ने आके सपोर्ट लिया, एक फेक मूव दी, कहां तक, यहां तक, बट ये जो हमारा स्विंग हाई है ये तब भी प्राइस ने ट्रेड नहीं करा। यू अंडरस्टैंड दिस, एंड प्राइस केम एंड बूम बूम बूम, और नीचे सारी सेल साइड को हिट कर दिया। ठीक है। तो मेरे लिए बायस पता होना इनफ नहीं है, दिस इज हाउ यू एंटर, जब आपको बायस पता हो। सेम बाय साइड के लिए, जैसे अगर अब आपकी किसी पर्टिकुलर डे की बायस अगर बुलिश है, तो आपको एक सेल साइड स्टॉप रन ढूंढनी है, जिसके बेसिस पे आप अपना आइडिया फॉर्म करोगे, और उस सेल साइड स्टॉप रन के साथ आपको यह देखना है प्राइस जो है बाय साइड पे फेलियर स्विंग्स बना रहा हो नीचे की तरफ, जस्ट लाइक दिस।
ठीक है, ये फेलियर स्विंग्स क्रिएट कर रहा हो प्राइस जस्ट लाइक दिस। और एज सून एज आपकी स्टॉप रन हुई, प्रोटेक्टेड स्विंग बना, नाउ यू कैन एंटर यूजिंग द मॉडल, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में, और मॉडल्स तो मैंने बहुत सारे थ्रू आउट ही सिखाए हुए हैं, आप पूरी ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो ये बेसिकली उस टॉपिक को अप्रोच करता है कि कैसे ट्रेड करें जब हमें हमारी बायस पता है, किस प्राइस पॉइंट पे एग्जैक्टली exactly कहां एंटर करना है लोअर टाइम टाइम फ्रेम्स पे, जब हमारा बायस का एनालिसिस ठीक होता है तो। ठीक है, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। एंड दिस मॉडल इज रिपीटेबल इन नेचर, इसको आप डेली कभी भी जाके, आई डोंट नीड टू प्रोटेक्ट इस कॉन्सेप्ट को कि मैं बताऊं कि इसको ये पर्टिकुलर दिन पे देखो क्या हुआ, आप किसी भी दिन चले जाना जब आपको आपकी बायस का एनालिसिस पता हो। ठीक है, बायस कैसे फॉर्म करनी वो लेक्चर 4 में पहले सीख लेना आप। ठीक है, उसके बाद आप आओगे तो लिटरली यू कैन गो बैक जहां तक भी आपको जाना है, ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स वर्क एवरी डे लाइक अ चार्म। ठीक है, तो मेरे को कोई इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, द कॉन्सेप्ट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ। ठीक है, आई होप आपका ये आंसर हो गया होगा क्वेश्चन। सो आई कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर।